नमस्कार दोस्तों, हम ग्रुप की स्टडी कर रहे थे और ग्रुप में हम सब ग्रुप समझ चुके थे कि सब ग्रुप होता क्या है। लेकिन अब हम देखें कोई ग्रुप है, उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एच कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट हम ग्रुप का ले लें और हम इसको सब ग्रुप प्रूव करना चाहें। तो अभी तक हम क्या जानते हैं कि ये इस ऑपरेशन, ये सबसेट तो है ही इसका, इस ऑपरेशन के लिए ये खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए। तो हमें एच को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, जी का सब ग्रुप कहलाएगा। तो ग्रुप के लिए वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऑपरेशन क्लोज दिखानी पड़ेगी, एसोसिएटिव तो होती ही है, अगर ग्रुप में एसोसिएटिव है तो सब ग्रुप में भी एसोसिएटिव होगी, और आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, ये सब काम हमें इसके लिए करना होगा। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि इस वापस इस सेट के लिए हम ये सब करें। तो हम क्या करते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं और उसकी सहायता से ओनली वन स्टेप में हम किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखें कि हमें क्या चाहिए, हमें उस सबसेट को ग्रुप प्रूव करना है। तो अब हम क्या करें कि एक छोटा सा टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरम, ये एक थ्योरम भी है, हम क्या करते हैं, जी कोई ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच। तो हम एच को सब ग्रुप कब कहेंगे, एच इज सेट टू बी सब ग्रुप of G if AB inverse belongs to H और whenever ये AB क्या हो, H के एलिमेंट हो। यानी कि H को हम डायरेक्ट सब ग्रुप कह सकते हैं, सिर्फ हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि दो एलिमेंट AB जो वो H के हैं उनको लेकर चले और हम क्या शो कर दें कि ए बी इनवर्स बी एच में ही आ रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप होगा। अब हम इसको कहें कैसे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इतने से, इतना सा करने से इसको सब ग्रुप क्यों कहा। तो हम सिर्फ इतने से ये प्रूव करके हम ये दिखा सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम जानते हैं कि H क्या है, नॉन एम्प्टी। H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें होगा ही सही। तो हम ले लेते हैं एक एलिमेंट H का, ठीक है, एक एलिमेंट हमें क्या क्या दिया हुआ है कि ये ए बी इनवर्स एच में है, तो हम इससे कैसे कह सकते हैं कि सब ग्रुप होगा। तो ए बी इनवर्स एच में है, ए और बी एच के एलिमेंट है। अगर हमने ए कोई एच का एलिमेंट लिया तो हम बी की जगह भी ए ले लें, यानी कि दूसरा एलिमेंट भी क्या ले लें, ए ही ले लें। तो हम ये जानते हैं कि ए बी इनवर्स एच में है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं बी की जगह हम ए ले रहे हैं, तो ए इनवर्स भी किस में होगा, एच में होगा। और इसी से हम कह सकते हैं कि जो ई होगा, ये ए इनवर्स क्या बनेगा, ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी मिलेगी, ए का ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। तो आइडेंटिटी किस में मिल रही है हमें, एच में मिल रही है, यानी कि हमारे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, दो हमें हमेशा यहाँ पर गिवन है कि दो एलिमेंट ए बी एच के, और उससे क्या है कि ए बी इनवर्स भी एच में है। तो हम दो एलिमेंट ये ले लेते हैं, एक ए ई ले लेते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो आइडेंटिटी है वो एच में है।
और एक एलिमेंट एच का एक और ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ए बी इनवर्स एच में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई ए इनवर्स किसमें होगा, एच में होगा। ई ए इनवर्स क्या देगा हमें, आइडेंटिटी है, ये ऑपरेट होके वापस ए इनवर्स देगा, तो ए इनवर्स भी किसमें मिल गया हमें, एच में मिल गया। यानी कि हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और कोई भी ऑपरेशन ग्रुप की ऑपरेशन है, वो ग्रुप में एसोसिएटिविटी शो हो ही रही है, तो हम ये जानते हैं कि जो ग्रुप की जो ऑपरेशन है अगर किसी सेट में एसोसिएटिव है तो उसके सबसेट में भी एसोसिएटिव होगी, क्योंकि उसी के एलिमेंट है, सबसेट में जी के ही एलिमेंट है, तो उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। यानी कि हमारी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव तो ऑलरेडी है ही सही। अब हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि क्लोजर है कि नहीं। क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और हमें दिखाना होता है कि ए बी भी किसमें होगा, एच में होगा, ये हमें दिखाना है। तो अब हम यहाँ ए बी एलिमेंट ऑफ एच लिए, हम ये जानते हैं कि इनवर्स हमें मिल ही गया एच में, तो बी अगर एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच में ही होगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। और उससे क्या होगा, ये दो एलिमेंट हमारे पास किसमें आए, एच में आए, तो वापस ये एल्गोरिथम यहाँ पर लगा दो कि ये मल्टीप्लाई इसका इनवर्स, यानी कि ये मल्टीप्लाई इसका इनवर्स किसमें होगा, एच में होगा। और यहाँ बी इनवर्स का इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, जो कि एच में मिलेगा। यानी कि हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। यानी कि हम सिर्फ इस एक रिजल्ट से चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, तो और देख सकते हैं कि प्रूव हो जाएगी। तो हम सिर्फ इतना सा प्रूव करके हम कह सकते हैं किसी भी सबसेट के लिए कि वो सब ग्रुप होगा, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये थ्योरम ये भी कहती है कि अगर ऐसा हो गया तब तो सब ग्रुप होगा ही सही, और सब ग्रुप होगा तब ऐसा होगा। तो सब ग्रुप होगा तो ये तो ऑब्वियस बात है कि कोई सब ग्रुप है, तो अगर उसके दो एलिमेंट है, ए बी एच में है, एच के एलिमेंट है, तो बी इनवर्स भी एच का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि सब ग्रुप मान के चल रहे, तो ऑब्वियस बात है क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इनवर्स तो एच में आएगा ही सही, इसमें कुछ विशेष प्रूव करना नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एच जो है नॉन एम्प्टी सेट है, अगर एच क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो वो सब ग्रुप होगा यदि ए दो एलिमेंट ए बी एच के लें और उससे क्या आ जाए, ए बी इनवर्स एच में आ जाए, तब वो सब ग्रुप होगा। और अगर वो सब ग्रुप है तो ऐसा जरूर होगा, जो कि हमने अभी देखा। यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये थ्योरम इस तरह से सब ग्रुप के बारे में वन स्टेप में हम सब ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, किसी सबको सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल से थोड़ा क्लियर होगा कि इसका यूज कैसे करें। और ये हमने थोड़ा सा प्रूफ किया, रनिंग में प्रूफ किया, टेक्स्ट बुक की तरह प्रूफ नहीं किया। तो आप जैसे एग्जाम में लिखने के हिसाब से आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें, उसमें कैसा लिखा हुआ है, किस तरह से उसको सजाकर प्रूफ कर रखा है। कंसेप्ट हमने यहाँ पर बता दिया कि प्रूफ कैसे किया, बाकी आप कैसे लिखना है वो आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जी कोई ग्रुप है, हमें गिवन है कि जी कोई ग्रुप है और जी ग्रुप है, तो एच उसका सबसेट दिया हुआ है एक, यानी कि जी के ही वो एलिमेंट, जी के एलिमेंट जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जिनका स्क्वायर करने पर क्या मिलता हो, आइडेंटिटी मिलता हो, वो सारे एलिमेंट हमने एच में ले लिए। जी के वो सारे एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो हमने एच में ले लिए, और इसको हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। देखो ये जो ऑपरेशन हम स्टार से शो करते हैं, तो दो एलिमेंट की ऑपरेशन इस तरह से शो करते हैं, लेकिन
बार बार ऐसे लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों की ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन गिवन है, या मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। जो ग्रुप की ऑपरेशन होती है यही इनके बीच में लगी हुई है। ए बी का मतलब ए स्टार बी होता है, चाहे वो एडिशन की ऑपरेशन हो या कोई ऑपरेशन हो। तो हम इसको सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं, तो हम प्रूव करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट लें इसके, ए बी एलिमेंट ऑफ एच, और उससे हम क्या ला दें कि ए बी इनवर्स भी किस में मिल रहा है, एच में मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सब ग्रुप होगा। अब ए बी इनवर्स को एच में लाने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, यानी कि इसका स्क्वायर करें तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ से, हम क्या लेकर चल रहे हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ एच है, तो एच के एलिमेंट है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, यानी कि ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा, बी स्क्वायर भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब हमें ए बी इनवर्स के बारे में देखना है, तो ए बी इनवर्स के बारे में देखें तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर करके देखें, वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिखें ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। यहाँ पर हम आबेलियन ग्रुप लेकर चलेंगे, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ए बी इनवर्स को स्क्वायर मतलब दो बार ऑपरेशन करनी है, यहां से हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, और ये आबेलियन ग्रुप है तो ए बी इनवर्स, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर और इधर बी इनवर्स का स्क्वायर, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स। अब हम जानते हैं कि ये आइडेंटिटी बनता है, ये भी आइडेंटिटी बनता है, तो हमारे ये ई इनवर्स, जो ई का इनवर्स भी ई होता है, और ये हमें आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो हम यहाँ पर साफ कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स किस में है, एच में बिलोंग कर रहा है, तो एच क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। इस तरह से हम सिर्फ एक स्टेप में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी सबसेट जो है वो सब ग्रुप होगा, और आगे इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे। इसका आप बुक से पढ़ के देखें थोड़ा सा, तो थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। थैंक यू।